हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं? आज हम आपसे बात करेंगे एक बहुत ही जबरदस्त टॉपिक के बारे में जो हर आदमी का पहला इंप्रेशन होता है। किसी भी इंटरव्यू में आप जाएंगे, कहीं भी जाएंगे, सबसे पहले आपसे सवाल पूछा जाएगा, व्हाट्स योर इंडक्शन, समथिंग अबाउट यू, समथिंग अबाउट यू, डिटेल योर सेल्फ। जब भी आप अपने आप को डिटेलिंग करेंगे, that is your first impression, and first impression is not last impression. First impression is lasting impression. आपका इंप्रेशन होगा। इसलिए आपको अपने इंडक्शन को बहुत अच्छे से धारदार बना देना चाहिए। क्यों? क्योंकि कहीं भी जाएं और आप बोले, ये आपकी पहली आइडेंटिटी होती है। इसलिए आज हम बात करेंगे आपसे इंडक्शन के बारे में। किस चीज के बारे में? इंट्रोडक्शन के बारे में। तो आइए हम सबसे पहले बात करेंगे इंडक्शन के बारे में। कौन सी सम पॉइंट्स है, बुलेट पॉइंट्स है जिसको ख्याल रखेंगे, जिससे हमारा इंडक्शन बहुत 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 अच्छा होगा। तो आइए किसी के सामने बिना शर्माए हुए और बिना डरे हुए एक जबरदस्त तरीके से कैसे आप अपना इंडक्शन देंगे, उसमें सबसे पहला आपको किस बातों को ध्यान देना है। सबसे पहला, ग्रीडिंग्स, आई मीन अभिवादन करना। कैसे आप ग्रीड करेंगे किसी को, सबसे पहला पॉइंट ये ध्यान दीजिए। मैं हमेशा रिपीट करता हूं, बिना शुरुआत किए हुए, बिना नमस्कार किए हुए कोई बात शुरुआत नहीं करते हैं, और बिना धन्यवाद दिए हुए कोई बात खत्म नहीं करते हैं। तो सबसे पहले ग्रीड करना है। दूसरा, आपको अपना नाम बताना है। और नाम कैसे बताएंगे अभी मैं बताऊंगा, आपको बहुत 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 फायदा होगा। तीसरा चीज, आपको अपने एजुकेशन के बारे में बताना होगा कि आपकी एकेडमिक क्या है, आपकी एजुकेशन क्या है। और तीसरा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको अपने प्लेस के इंफॉर्मेशन देना होगा, यानी आपको अपना नेटिव प्लेस और रेसिडेंस के बारे में बात करना होगा। तीसरा, आप अपने आप को 2029 में यानी 5 साल बाद आप अपने आप को कहां देख रहे हैं? वेयर आर यू लुकिंग योर सेल्फ 5 years आफ्टर फ्रॉम नाउ? आप किस पोस्ट पे होंगे और कितना पैसा जनरेट कर रहे होंगे, इसके बारे में बताने को हम गोल, एम और एम्बिशन बोलते हैं। आगे आते हैं हॉबी और आपका इंटरेस्ट। आपको हॉबी और अपना इंटरेस्ट बताना होगा। तो और लास्ट, एक जबरदस्त फिनिश होना चाहिए। तो आइए शुरुआत करते हैं। पहला है ग्रीडिंग्स। कैसे अभिवादन करते हैं? आपको बोलना है जैसे आप किसी क्लासरूम में हैं, कहीं मंच पे हैं, या कहीं ऐसा जगह है जहां एजुकेशनल प्लेस पे हैं, तो आपको बोलना चाहिए, रिस्पेक्टेड सर एंड डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू। थोड़ी एक्सप्रेशन चाहिए, उनको भी इन्वॉल्व करना है। हाउ आर यू, जैसे वो बोलते हैं फाइन, रियली आपको बोलना है थैंक यू। अब जैसे वो थैंक यू बोलते हैं, फिर शुरुआत कर देते हैं। तो इसलिए आप स्टार्ट कर सकते हैं, रिस्पेक्टेड सर, डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू, एंड देन यू कैन स्टार्ट इट। बिकॉज सामने वाला को इन्वॉल्वमेंट भी एक अच्छा कम्युनिकेटर का पहचान है। ए गुड कम्युनिकेटर इज ए गुड कनेक्टर। नंबर टू में क्या हुआ, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दे दिया, हाउ आर यू। तीसरा बता दिया, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू डूइंग, respected sir and dear friends, or good morning, I am here to present my presentation before you, I am here to present myself, you can start from there। और लास्ट वही बात जो मैंने बोला है, I am present to present। now moving further, you have to tell about your name। आपको अपना नाम बताना है। आइए देखते हैं कि नाम को कैसे बताते हैं। एक सेंटेंस लिखा हुआ है, देखिएगा ऊपर लिखा हुआ है आई एम अनिल, और दूसरा लिखा है वर्सेस और अगेंस्ट, माय नेम इज अनिल। अक्सर देखते हैं कि बहुत सारे बच्चे से पूछो और तुरंत इंट्रोडक्शन में वो बोल देता है आई एम अनिल और माय नेम इज अनिल। इसमें फर्क क्या है, आइए देखते हैं। अगर आप इंटरव्यू में जाते हैं, कहीं इंटरव्यू में जाते हैं आप, अब इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा और आई थिंक आप समझ जाएंगे, और आज के बाद से आपको बोलना चाहिए। और क्या होता है देखिए, मैं यहां बता रहा हूं। जैसे आप किसी इंटरव्यू में जाते हैं और इंटरव्यूअर 4 हैं, और आप यहाँ बैठे हुए हैं, यहाँ एक पैड होता है, यहाँ एक पेन होता है, एक गिलास पानी होता है,
किस इंटरव्यू में जाते हैं और जाते और उन्होंने कहते हैं टेल मी समथिंग अबाउट यू, और आप बोलते हैं आई एम अनिल। जैसे आप बोलते हैं आई एम अनिल, तो इच्छा मतलब होता है मैं अनिल हूं, मैं अनिल हूं। यानी इसका मतलब होता है कि मैं अनिल हूं और आप लोग चारों आदमी कौन है, बताइए कि आप लोग कौन है। तो आपको नहीं लगता है कि थोड़ा सा इसमें रिस्पेक्ट कम है, थोड़ा आदर कम है, थोड़ा लग रहा है कि मैं अनिल हूं और आप लोग, थोड़ी अच्छी नहीं। तो क्या यह सेंटेंस गलत है? जी नहीं, यह सेंटेंस गलत नहीं है। जब कोई आपसे पूछे आर यू मिस्टर अनिल, क्या आप मिस्टर अनिल हैं, तब आप बोलिए यस यस, हाँ हाँ मैं अनिल हूं, यस यस आई एम अनिल हूं, बताइए सर क्या बात है। लेकिन ये जब क्वेश्चन नहीं पूछा जाए तो ये बोलते हैं आई एम अनिल, तो इसका मतलब हुआ मैं अनिल हूं और आप लोग कौन है। थोड़ा ठीक नहीं है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जब कोई पूछे आपसे आर यू मिस्टर अनिल, आर यू मिस्टर सुनील, आर यू मिस एक्स वाई जेड, तब बोले यस यस माई नेम इज अनिल। क्यों? इसका मतलब क्या होता है? माई नेम इज अनिल, इसका मतलब क्या होता है, आप थोड़ा देखिएगा। इसका मतलब थोड़ा रिस्पेक्ट होता है सर। माई नेम इज अनिल, मेरा नाम अनिल है, यानी इसमें थोड़ा सा आदर है जिसको हम रिस्पेक्ट कहते हैं। और इसलिए ये बोलना चाहिए। मैं ब्रदरली आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप आई एम ना बोलकर आपको बोलना चाहिए माई नेम इज अनिल, मेरा नाम अनिल है। और आई एम अनिल का मतलब मैं अनिल हूं, जो थोड़ा सा रिस्पेक्ट नहीं है, थोड़ा रूड लग रहा है, थोड़ा रफ लग रहा है। तो आपको बोलना चाहिए कि माई नेम इज अनिल, मेरा नाम अनिल है, मैं यहाँ के रहने वाला हूँ। अब क्या होता है ना, कुछ बच्चे सोचते हैं ना कि ये बड़ा सिंपल है, अब इसको थोड़ा सा टेढ़ा बनाते हैं। याद रखिए, सिंपल इंग्लिश, इजी इंग्लिश हर आदमी समझता है। इंग्लिश को हार्ड, वास्ट और कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाइए। जितना सिंपल बोलिएगा उतना ही अधिक लोग समझेगा और उतने आप इफेक्टिव स्पीकर कहलाइएगा, प्रभावशाली वक्ता बुलाइएगा। इसलिए आज के बाद से प्रॉमिस मी, आपको बोलना है माय नेम इज अनिल, माय नेम इज जो भी आपका नाम है बोलना है। क्या नहीं बोलना है? आई एम नहीं बोलना है। कब? जब कोई पूछे आपसे आर यू मिस्टर अनिल, बोलिए यस यस आई एम अनिल। आशा है समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। आई एम अनिल वर्सेस माय नेम इज अनिल। अब आप समझ चुके हैं, हमें माय नेम इज अनिल बोलना है, आई एम अनिल नहीं बोलना है। अगर कोई क्वेश्चन करता है तो जरूर बोलना है। आगे चलते हैं। माई सेल्फ अनिल ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, कृपया इसको यूज ना करें। माई सेल्फ नहीं बोलना है। तीसरा है पीपल कॉल मी अनिल, लोग मुझे अनिल कहते हैं। बहुत टेढ़ा लोग बनाते हैं इंग्लिश को। कई लोग से पूछो व्हाट्स योर नेम, तो पैसिव में बनाते हैं, आई एम नोन टू द नेम ऑफ अनिल। अब क्या साबित करना चाह रहे हैं? मुझे बहुत इंग्लिश आता है, दिखावा नहीं करना है। कम्युनिकेशन का मतलब होता है सामने वाला को अपनी बातों को पहुंचा देना। क्या मैं यहाँ इंग्लिश बोल रहा हूँ बोलने के लिए बोल रहा हूँ? नहीं, आपको समझने के लिए बोल रहा हूँ। भाषा ऐसा होना चाहिए जो सामने वाला समझे, उसको कॉम्प्लिकेटेड मत बनाइए। कोई भी मैसेज हम क्यों सेंड करते हैं, आप थोड़ा बिलीव मी, आप बताइए, मेरी बातों पे यकीन कीजिए। कोई भी आदमी कोई भी भाषा बोलता है, आप मोबाइल में मैसेज सेंड करते हैं, मोबाइल में मैसेज सेंड करते हैं, तो आपका मोटिव क्या होता है? व्हाट इज द बेसिक इनहेरेंट मोटिव बिहाइंड योर सेंडिंग मैसेज? मैसेज होता है सामने वाला आपके बातों को रिसीव कर ले। फेल होने के लिए मैसेज नहीं भेजते हैं। तो आपको आपका मैसेज सेंड करते हैं ताकि रिसीव करे। तो इसलिए आपका भाषा, लैंग्वेज एकदम सिंपल होना चाहिए, सिंपल इजी होना चाहिए एंड फ्लेक्सिबल होना चाहिए। क्यों? सामने वाला आपको बातें समझ जाए। जितना सिंपल पैकिंग होता है प्रोडक्ट उतना ही बिकता है। जितना इजी होगा आपका, बात सिंपल होगा, इजी होगा, उतना ही ज्यादा लोग समझेंगे। इसलिए थोड़ा सा कोशिश कीजिए कि ये नहीं बोलना है, ये नहीं बोलना है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आता है आई एम नोन टू द नेम ऑफ अनिल। मैं जैसे बताकर आया कि पैसिव बोलते हैं थोड़ा सा टेढ़ा हो, थोड़ा खुश होते हैं कि ऐसा अंग्रेजी बोले हैं
वो नहीं समझा है तब लगता है कि हाँ हम बोले हैं। ये शो ऑफ है, दिखावा है। इट्स नॉट नाइस। कमजोर लोग शक्ति का ज्यादा प्रदर्शन करते हैं, असमर्थ लोग वादा ज्यादा करते हैं। इसलिए आपको सिंपल बोलना चाहिए। और ये ऐसे नाम बताएंगे आज के बाद से। दूसरा होगा एडुकेशन। एडुकेशन बनाने के लिए आपको बोलना है आई रीड इन और आई एम परसुइंग बीएससी विथ केमिस्ट्री ऑनर्स और इन केमिस्ट्री ऑनर्स। यहाँ भी थोड़ा आपको समझना है माय डियर फ्रेंड्स कि यहाँ क्या है चीजें हैं। देखिए ऐसा है कि ये जो रीड है एक ऐसा पार्ट है जिससे हम लोग स्मॉल यूनिट होता है, कोई पार्टिकुलर चीज पढ़ते हैं तो रीड होता है। जब इंटायर पूरा चीज पढ़ते हैं, समूचे चीजों को पढ़ते हैं, तो वहां स्टडी होता है। तो आप इसको यूज नहीं कर कर आपको इसको यूज करना है। स्टडी मतलब होता है इंटायर चीजों को पढ़ना। जब बच्चा कोई 11th करता है, 12th करता है, 10th करता है, तो इकोनॉमिक्स से लेकर सारा चीजों को पढ़ता है। इसलिए आपको स्टडी बोलना चाहिए, आई एम स्टडिंग रादर कि आई रीड इन। जैसे अखबार हो गया, तो हम लोग अखबार को पढ़ते हैं, मुंह से आवाज निकालते हैं। लेकिन क्लास में हम लोग केवल मुंह से आवाज नहीं निकालते हैं, पेन और पेपर का यूज करते हैं। इसलिए आपको बोलना चाहिए स्टडी। तो अगर आज से बोलते होंगे तो प्लीज 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 उसको छोड़कर आई स्टडी इन 11th और जो भी आपका है वो बोल सकते हैं। परसुइंग भी ये वर्ड बच्चा लोग बोलता है, लेकिन मेरा मानना है कि परसू का मतलब होता है रन आफ्टर, पीछा करना। तो इसके जगह पे मैं चाहूंगा कि इसको ना यूज कर कर आई एम परसुइंग के जगह पे अगर आप ये यूज करते हैं, इट इज मच बेटर। आई एम डूइंग और आई एम स्टडिंग। तो आप कोशिश कीजिए कि परसू न बोलकर और रीड न बोलकर आई एम डूइंग ए कोर्स ऑफ। ए कोर्स ऑफ माने जो भी कोर्स आप कर रहे हैं, तो आप बोलिए आई एम डूइंग ए कोर्स ऑफ मेडिकल साइंस, I am doing a course of beauty culture, I am doing a course of agriculture, I am doing a course of food technology, I am doing a course of cancer biology। I don't know आप क्या कर रहे हैं, वो एक कोर्स ऑफ लगा दें और कोशिश करें कि रीड नहीं लगाएं और परसू भी यूज ना करें। अगर कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, इट इज नॉट ए क्राइम, बट मेरा बदरली सजेशन होगा कि ये थोड़ा सा बेहतर होगा। और जो बोलते हैं कोई बात नहीं, बोले कोई दिक्कत नहीं है। देखिए क्या लिखा हुआ है, आई एम डूइंग ए कोर्स ऑफ मेडिकल साइंस, ब्यूटी कल्चर, फूड टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट एजुकेशन फ्रॉम। जहां से करते हो आप कर बोल सकते हैं। इसलिए ध्यान रखना है आज के बाद से हमें ये लेना है कि आई एम डूइंग ए कोर्स ऑफ, ये कर सकते हैं। आगे देख लीजिएगा, आई एम स्टडिंग इन 12th फ्रॉम साइंस कॉलेज पटना, ये यूज करना है। नेक्स्ट है प्लेस। प्लेस का इंफॉर्मेशन देना है कि आप कहाँ के रहने वाले हैं, आपकी बर्थ प्लेस कहाँ है। इसमें थोड़ा सा एक चीज सीख लेना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट और आई थिंक इट विल असिस्ट यू वेरी मच। जैसे आप कोई इंटरव्यू देने जा रहे हैं, इंटरव्यूअर 4 हैं, राइट ना, और इंटरव्यू बोर्ड में कोई आया है बोकारो से, कोई आया है दिल्ली से और आप पटना से। तो इंटरव्यूअर पूछ रहे हैं आपसे कि आप कहाँ के रहने वाले हैं, तो आप कह रहे हैं मैं पटना के ही रहने वाला हूं, पटना का ही रहने वाला हूं, हम बेंगलोर से नहीं आए हैं, हम दिल्ली से नहीं आए, हम पटना के ही रहने वाले हैं। तो इस सेंस में आपको लगाना है आई बिलोंग टू पटना इटसेल्फ। इसका मतलब हुआ मैं पटना का ही रहने वाला हूं, मैं कोई और जगह के नहीं रहने वाला हूं। हाँ, ये जो आए हैं, ये आए हैं दिल्ली से, ये आए हैं बेंगलोर से, लेकिन मैं आया हूं पटना का। अब मैं पटना का ही रहने वाला हूं, मैं कहीं और का नहीं रहने वाला हूं, इसलिए यहाँ इटसेल्फ लगेगा। और जब नहीं लगाना हो कि मैं पटना के रहने वाला हूं, जोड़ नहीं देना हो कि मैं पटना का ही रहने वाला हूं, तब ये लगाएंगे। ये दोनों में थोड़ा डिफरेंसेस है, आप देख लेंगे। राइट, मैं दिल्ली का रहने वाला हूं, आई बिलोंग टू दिल्ली। जब बोलना हो मैं दिल्ली का ही रहने वाला हूं, तो फिर होगा आई बिलोंग टू दिल्ली इटसेल्फ। आशा है समझ गए होंगे। जैसे आपसे कोई पैसे मांगता है, कहता है कि मुझे 1000 रुपया चाहिए, तो आप पूछते हैं कब चाहिए, तो आप कहते हैं आज ही चाहिए, आज ही। तो आज ही का अंग्रेजी होगा टुडे इटसेल्फ। अब आप क्या कर रहे हैं, जोर डाल रहे हैं, दबाव डाल रहे हैं कि आज ही चाहिए, आज ही, कल नहीं, परसों नहीं, आने वाले दिनों में नहीं, आज ही चाहिए, टुडे इटसेल्फ। अब कहते हैं कल ही चाहिए, तो फिर आपको वही बात हो गया, टुमारो लगा लेना है और वहां फिर वो जोड़ देना है इटसेल्फ।
आप इंजॉय कर रहे होंगे। मुझे पता है कि जब मैं ये बना रहा हूँ तो बहुत सारे बच्चे, और हर सैटरडे को 7 बजे एक वीडियो में डालूंगा। क्यों? क्योंकि बहुत सारे मेरे भाई बहन हैं, बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स के भाभी हैं, बहुत सारे आंटी हैं, बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ नहीं आ सकता है। तो मैं उनके लिए बता रहा हूँ ताकि वो भी सीखे और अपने छोटे छोटे बच्चों को भी ये बातें बताए, और जिससे इंफॉर्मेशन जाए। बिकॉज माई नेम इज आकाश एंड आई एम नॉट इंडिविजुअल आकाश। क्योंकि मेरी चीज से थोड़ा सा भी बच्चों को फायदा हो, मेरे पढ़ाने से अगर थोड़ा भी किसी बच्चों को फायदा होता है, और मैं अपने बच्चों को और दूसरे बच्चों को थोड़ा सा भी काम आ सकूं, तो मैं समझूंगा ये मेरा बताना सार्थक हुआ। और आशा है, मैं व्यू देख रहा हूँ 1000, 1500, 4 दिन में हो रहा है, तो मुझे अच्छा लग रहा है कि चलो आपका इंकरेजमेंट मिल रहा है, और ऐसे ही वीडियो बनाने के लिए आपको प्यार और स्नेह मिलते रहे। तो मैं हर सैटरडे को 7 बजे इस तरह के कुछ चीज़ें जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटी छोटी बातें जो है, जो आपको बहुत बेनिफिट करेगा, इसलिए मैं बनाते रहूंगा। अब सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए, लाइक करना भी नहीं, और कमेंट भी करना नहीं भूलिए। आशा है पॉजिटिव कमेंट करेंगे तो याद आइए। फिर मैं वहां जाता हूँ। आई बिलोंग टू पटना एंड आई बिलोंग टू पटना इटसेल्फ। तो आई बिलोंग टू पटना इटसेल्फ कब होगा? जब मैं पटना के ही रहने वाला हूँ। अगर दबाव नहीं डालना है तो ठीक है, इट इज राइट एंड इट इज क्वाइट राइट, यू कैन फॉलो इट। नेक्स्ट, आगे देख लेते हैं बाबू। आई लिव एट इन पटना और आई लिव एट पटना लगा सकते हैं। हालांकि प्रीपोजिशन में देखा जाए तो स्मॉल एरिया के लिए एट लगाते हैं, बिग एरिया के लिए इन लगाते हैं। चॉइस इज योर, दिस इज नॉट अ बिग इशू, यू कैन यूज इट। आगे आते हैं सर। अब एम और टारगेट और एम्बिशन बताना है आपको। अपना एम और एम्बिशन और टारगेट बताना है। कैसे आप अपना एम और एम्बिशन और टारगेट बताइएगा। तीनों का मतलब एक ही होता है। आपको बोलना है आई वांट टू बी अ डॉक्टर, आई वांट टू बी अ टीचर, आई वांट टू बी एन इंजीनियर। मुझे नहीं पता आप क्या बनना चाहते हैं। आई वांट टू बी ए सॉफ्ट स्किल ट्रेनर, आई वांट टू बी ए गुड डॉक्टर। जो बनना है आप देख लीजिएगा। माई एम इज टू बी ए डॉक्टर। 1 2 को शॉर्ट फॉर्म में वरना भी बोलते हैं, बट थोड़ा सा इनफॉर्मल है, आपको वो बोलना चाहिए। ये आपको एम्बिशन बताने का चीजें हैं। अब व्हाट इज योर स्ट्रेंथ्स। जब कई बार आप इंटरव्यू में जाएंगे तो पूछा जाता है सवाल, व्हाट इज योर स्ट्रेंथ। जब स्ट्रेंथ पूछा जाए तो आपको मैं कुछ ऑप्शन बता देता हूं। एडेप्टेबिलिटी, एडेप्टेबिलिटी मैंने कहा होता है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। एडप्ट, एडॉप्ट, एडेप्ट, ये तीनों में थोड़ा सा अंतर है, यहां देख लीजिएगा। एडेप्ट जब ए होगा तो इसका मतलब होता है ढालना। सिचुएशन के अनुसार हम अपने आप को ढाल लेते हैं। स्पीक द लैंग्वेज ऑफ पीपल, सामने वाला के जूता में अपने आप को फिट करते हैं, उसको एडेप्ट करते हैं, यानी हम ढाल लेते हैं। और एक वर्ड होता है एडॉप्ट, और एक होता है एडेप्ट। खेल देख लीजिएगा, ई के पास, ओ के पास और ए के पास। अपने आप को सिचुएशन के अनुसार ढाल लेने को एडेप्ट कहते हैं, और किसी को गोद लेना उसको एडॉप्ट बोलते हैं। और कोई व्यक्ति एक्सपर्ट हो एकदम किसी चीज में तो उसके हम बोलते हैं एडेप्ट। तो एडॉप्ट, एडाप्ट, एडेप्टेबिलिटी मतलब मैं जे सामने वाला के अनुसार अपने आप को ढाल लेने की बात होती है। उसके अनुसार, जैसे आपको कोई बोलता है उर्दू में सलाम अलैकुम, तो आप क्या बोलते हैं? वालेकुम सलाम। आपने क्या किया? उसके अनुसार अपने आप को एडेप्ट कर लिया। एडेप्ट, एडॉप्ट नहीं, एडेप्ट। एडेप्टेबिलिटी हो गया, इसको थोड़ा सा देख लेंगे तीनों वर्ड में। नेक्स्ट, फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन। मैं हर तरह का सिचुएशन में अपने आप को ढाल लेता हूं। ये आपका स्ट्रेंथ हो सकता है। हार्ड वर्किंग, कड़ी मेहनत करने को हम हार्ड वर्किंग बोलते हैं। इसमें एक और वर्ड मैं आपको बताते चलूं। हार्ड वर्क मैंने होता है कड़ी मेहनत करना, याद रखिएगा। एक और वर्ड होता है, और वो वर्ड क्या होता है यहां देखिए, लेबर हार्ड। अब ये दोनों में क्या अंतर है, मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि हार्ड वर्क और लेबर हार्ड में क्या अंतर है। किस बंदे को हार्ड वर्किंग बोला जाता है और किस बंदे को लेबोरियस बोला जाता है, आई विल टेल यू इन द नेक्स्ट वीडियो। आगे चलते हैं बात।
स्ट्रेंथ में सेल्फ मोटिवेटेड, मुझे किसी की मोटिवेशन की जरूरत नहीं है। वाई मोटिवेशन, क्यों मोटिवेशन, किसके लिए मोटिवेशन? मैं खुद मोटिवेटेड हूं। जब तक आप मोटिवेट नहीं कर सकते हैं तो औकात नहीं कि कोई आपको मोटिवेट कर दे। क्यों मोटिवेशन, क्यों मोटिवेशन, किसके लिए, क्यों? अगर आप सफल हो जाएंगे तो सोचिए, इफ यू सक्सीड, दूसरे को क्या मतलब है? इसलिए आपको सेल्फ मोटिवेटेड रहना है, सोचना है कि आई एम एक्साइटेड, आई एम चैंपियन, एंड 2029 में मैं अपने आप को कहां देख रहा हूं। दैट इज मोर इंपॉर्टेंट, सेल्फ मोटिवेटेड। नेक्स्ट है ऑप्टिमिस्टिक। किसी भी चीज का, पॉजिटिव चीज को देखने को ऑप्टिमिस्टिक बोला जाता है। अब क्या है? ऑनेस्ट, ईमानदारी। मुझे तो लगता है कि जितना 50 साल पहले ईमानदारी की जरूरत नहीं था, उतना आज जरूरत है। आप में 1000 बुराई हो और एक अच्छाई है कि आप ऑनेस्ट है। बिलीव मी, विश्वास कीजिए, आप डेवलप कर जाएंगे। अभी मैं वीडियो बना रहा हूं, अगर मुझे इस वीडियो के प्रति, आप लोगों के प्रति मेरी ऑनेस्टी नहीं होगी, आई कैन नेवर डेवलप। अपने प्रोफेशन के प्रति ऑनेस्टी होना चाहिए। अब इस 4 में से 5-6 में से आपको 2 बताना है। और याद रखिएगा, इंटरव्यू में जाइएगा तो पूछेगा भी क्यों, इस क्यों का भी जवाब रखना है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आशा है आप इंजॉय कर रहे होंगे, आपको अच्छा लग रहा होगा। ये स्ट्रेंथ और वीकनेसेस जब भी पूछा जाए, वीकनेस बताया जाए, स्ट्रेट फॉरवर्ड। स्ट्रेट फॉरवर्ड का मतलब होता है सीधा सपाट बात करना, बुरा लगे चाहे अच्छा लगे। कई बार देखिएगा जो थोड़ा सा साइड से बोलते हैं, जब पूछो भैया तो आप कहते हैं कि आप अच्छे नहीं हैं। तो अच्छे नहीं है तो क्या हुआ, खराब हुए। और बहुत सारे लोगों को देखिएगा कह देते हैं आप खराब हैं, तो डायरेक्ट बोल देते हैं कि आप खराब हैं। और कुछ लोग बड़े चालाक होते हैं और डिप्लोमेटिक बोलते हैं आप अच्छे नहीं हैं। अच्छे नहीं है तो क्या हुआ, सोच लीजिए, खराबी तो हुए। तो कुछ लोग स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, और ऐसे कहा जाता है कि सेल्स का और मार्केटिंग के आदमी को स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा डिप्लोमेटिक करके बात करना चाहिए। ये भी आपका वीकनेस हो सकता है, जिसकी वजह से आपका बिजनेस नुकसान होता होगा। इम्पेशेंट, धैर्य नहीं है। जब कोई पढ़ा रहा है कुछ बोल देते हैं तो इम्पेशेंट हो गया। तीसरा हो गया सेंसिटिव, बहुत सेंसिटिव है। जैसे कई सारी लड़कियां होती हैं बड़े सेंसिटिव होती हैं। कोई लड़का पूछ दिया आपका नाम क्या है, तो कहती है आई एम नॉट इंटरेस्टेड। अरे भाई, नाम ही तो पूछा, आप इतना सेंसिटिव क्यों हैं? तो ऐसे सेंसिटिव कुछ लोग होते हैं। मोर टॉकेटिव, इतना बोलते हैं पूछो मत, नाक में दम कर देते, मेक अस नर्व जी। मोर टॉकेटिव होते हैं। याद रखिएगा, स्पीकिंग टू इज एज बैड एज स्पीकिंग टू शॉर्ट। स्पीकिंग टू मच इज एज बैड एज स्पीकिंग टू शॉर्ट। बहुत ज्यादा नहीं बोलना है, बहुत कम नहीं बोलना है। देखिए, एक वर्ड आता है बिटवीन, वो 2 के बीच के लिए लगता है, और 2 के बीच में तीसरा एंट्री मारता है तो उसको बोलते हैं इन बिटवीन। तो आपको बहुत ज्यादा नहीं बोलना है, बहुत कम नहीं बोलना है, इन बिटवीन रखना है, और उसको आइडियल स्पीकर, ऑप्टिमम स्पीकर कहा जाता है। तीसरा हो गया मेक अ डिसीजन क्विकली, बहुत जल्दी डिसीजन ले लेता हूं, जिसका नुकसान भी होता है। ये भी आपका हो सकता है, इसका बेनिफिट भी हो सकता है। ट्रस्ट पीपल वेरी क्विकली, मैं किसी पे तुरंत विश्वास कर लेता हूं, और विश्वास कर लेने के बाद से वो आदमी चीट कर देता है। और मेरा मानना है, सब कीजिए, एक काम मत कीजिए, किसी को चीट मत कीजिए। नेक्स्ट, गेट नर्व्स गेट्स नर्वस व्हेन टू टॉक स्ट्रेंजर। जब भी नए लोगों से बात करते हैं तो डर जाते हैं, ये स्वाभाविक है। एक बात देखिएगा, जो विनर हो और लूजर हो, दोनों का एक ही लक्ष्य होता है। जो फेलियर होता है, सक्सेस होता है, दोनों का एक ही लक्ष्य होता है। जो इंग्लिश बोलना चाहता है और जो नहीं बोल पाएगा, और जो बोल पाएगा, दोनों का एक ही लक्ष्य होगा कि मुझे बोलना है। हर एग्जाम देने वाला क्या चाहता है आपको पता है, बट ध्यान रखिएगा, इंडक्शन टाइप 1। तो इसलिए जो कॉमन जगह पे हम इंडक्शन देते हैं, तो आपको ऐसे बोलना है कि माय नेम इज अनिल, आई स्टे इन पटना, आई एम डूइंग ए कोर्स ऑफ मेडिकल साइंस फ्रॉम एम्स दिल्ली। यहाँ एम्स के स्पेलिंग में आई छुटा हुआ है, आप इसको मेंशन कर लीजिएगा। आई वुड लाइक टू बी ए सक्सेसफुल डॉक्टर, आई इंजॉय प्लेइंग क्रिकेट,
and playing chess on internet. This is all from my side. नेक्स्ट, ये जनरल कभी भी बात करते हैं तो यही जनरल इंडक्शन होता है, परंतु जब हम प्रोफेशनल इंडक्शन देते हैं, जब कहीं जाते हैं किसी इंटरव्यू में, नौकरी के लिए जाते हैं, तो हमको प्रोफेशनल इंडक्शन देना पड़ता है, प्रोफेशनल ड्रेस पहनना पड़ता है और थोड़ा सा प्रोफेशनल तरीके से बोलते हैं। उसका तरीका जो होता है देख लीजिएगा, यहाँ मैं दे दिया हूँ, थोड़ा सा आप इसको नहीं हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसको। स्टार्ट विथ योर नेम, गिव योर प्लेस इंफॉर्मेशन, एजुकेशन इन शॉर्ट, जॉब एक्सपीरियंस इफ एनी, और स्ट्रेंथ और वीकनेस, फैमिली डिटेल्स इन ब्रीफ। एग्जाम्पल यहाँ है, देख लीजिएगा, आई एम अनिल और माई नेम इज अनिल, ध्यान रखिए भूले नहीं होंगे। माई नेम इज अनिल इज थोड़ा विनम्रता दिखता है, थोड़ा रिस्पेक्ट दिखता है। आई एम अनिल, मैं अनिल हूं, और आप लोग कहाँ हैं, याद है ना आपको, मुझे पता है आपको याद है। आई बिलोंग टू दिल्ली, आई हैव कंप्लीटेड बीई, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग इन कंप्यूटर साइंस एंड एमबीए इन एचआर। आई हैव 2 years एक्सपीरियंस इन एचआर एंड आई हैव वाइफ इन माय फैमिली इन दिल्ली। ये आप दे सकते हैं। प्रोफेशनल का दूसरा तरीका है, आप ऐसे बोल सकते हैं, दूसरा टाइप, इसका स्क्रीन ले सकते हैं आप, कि माय नेम इज राहुल, आई स्टे इन वेस्ट दिल्ली, आई बिलोंग टू ए फैमिली ऑफ 4। आई विल टेल यू, आई विल लव टेलिंग यू। अगर इस तरह से अगर आप इंडक्शन तैयारी कर लें और ट्राई करें बोलने के लिए शीशे के सामने, मैं रिपीट करता हूं सर, आप 100 बुक्स ऑफ स्विमिंग पढ़ लीजिए, आपको तैरना नहीं आएगा सर। बोलना बोलने से आता है, स्पीकिंग कम्स थ्रू स्पीकिंग, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और मुझे लगता है कि इसको अगर आप फॉलो करें तो आप इसको लिख लीजिए, मिरर के सामने 2 बार प्रैक्टिस कीजिए, आशा है आप बहुत जबरदस्त तरीके से आप अपना इंडक्शन देंगे। इंट्रोडक्शन इज द फर्स्ट इंप्रेशन, तो आप अपना इंडक्शन को धारदार बना लीजिए, इतना धारदार किसी के सामने बोले तो कहे वाओ, उसको वाओ याद आ जाए, और मुझे पता है आप कर लेंगे। 2 बार मिरर के सामने बोलिए, नहीं हो तो छोटे छोटे चिल्ड्रन के सामने बोलिए, नहीं होता घर में बच्चा हो, बोलो इधर आओ इंडक्शन दो, वो नहीं देता है, फिर आप बोलिए, उसको बताइएगा नहीं कि मैं सीख रहा हूं, और आप बहुत शानदार बोलेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको बहुत काम आएगा और आपको बहुत बेनिफिट करेगा। इट विल बेनिफिट यू वेरी मच, इट विल असिस्ट यू वेरी मच टू ग्रो योर इंग्लिश। एंड वन थिंग मोर, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और कमेंट पॉजिटिव कीजिएगा।